हेलो दोस्तों। मेरे भाई मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं अम्मी अबू से भी ज्यादा उनसे लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता में बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं इनसे हर बात शेयर कर लेती थी और इनसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है, कह अम्मी और अब्बू घर पर नहीं थे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, कोमल जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही लेट गई कि भाई का सिर दबा देती हूँ। भाई अपना फ़ोन देख रहे थे। भाई मुझे वीडियो दिखाने लगे। इस वीडियो को देख कर मुझे बेचैनी होने लगी। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरा नाम कोमल है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अबू को मनाओगे। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अबू नहीं मान रहे थे। इनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज़्यादा होती है। तब मेरे भाई ने अबू को समझाया और मेरी गारंटी दी कि कोमल ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अबू मान गए और भाई से कहा कि आज से कोमल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कोमल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अबू से कहा, अबू फिक्र मत करें, मैं कोमल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरुआत में मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगता कि वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। भाई गांव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से को यहाँ ही रख जाते और हफ्ते बाद गांव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। इसने मुझे बताया कि इसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी जो शायद मुझे इस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करते थे। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझे याद दिला देते कि अब वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ इनका भी बुरा हाल हो जाए। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो, तो हाथ गर्म कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन मेरी भाई जाब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमल। मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी, फिर वो चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। मैंने इन्हें कहा
मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोस मिल जाती। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा भाई के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पटाई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला क्या, और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो कोमल, ऐसी बातें अबू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा तो बड़ा हाल होगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोस दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी थी क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। इनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अबू भी समझें गए कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छिपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भाई के बस्तर में घुस गई और भाई के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अबू के आने का टाइम हो जाएगी। और फिर बना टाइम ज़ाया कि मैं वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। लेकिन मैंने अभी कुछ ही वीडियो देखी थी कि अचानक अबू मेरे कमरे में आ गए। अबू ने सख्त आवाज़ में कहा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। अबू बहुत सख्त गुस्से के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही अबू भाई के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे मैं फिर से भाई के कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन इस रात अबू को भाई से कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वो काफ़ी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतज़ार करते करते सो गई और पता ही नहीं चला कि अब्बू कब भाई के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ वीडियोस देख ली थी और उन्हें देखने की ख्वाहिश मुझे बेचैन कर रही थी। जब रात हुई तो मैं भाई के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन भाई ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए परेशान थी, इसलिए भाई पर थोड़ा गुस्सा करके वापस अपने कमरे में गई। इसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। इसने एक तस्वीर भेजी थी और इसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि इस शख्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वो बहुत रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी इसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे भाई को बतानी चाहिए। मैं फौरा भाई के कमरे में गई, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और इस अनजान लड़के से बात करने लगी और वक्त छत पर जाने लगी। भाई ने मुझे देख लिया और कहा, इस वक्त छत पर क्यों जा रही हो? मैंने बहाना बनाया कि कुरे लेने जा रही थी और फौरन वापस पलट आई। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे जहन में शक हुआ कि कहीं भाई ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहे हैं। खैर मैं यही सोचते सोचते सो गई
और एक ख्वाब देखा। ख्वाब में भाई मेरे साथ थे और किसी काम को करने का कह रहे थे कि तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि भाई का मूड बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन इस दिन भाई ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी। कॉलेज से बाहर निकलते ही जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। इस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी। इस दिन अम्मी अबू घर पर नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हुए। घर आकर भाई ने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे दोबारा वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा? मैंने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही देख लिया था। ये सुनकर भाई चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे देख लिया? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज होता है। मैंने बताया, मेरा एक नया दोस्त बिने इसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने आई थी, लेकिन आप मसरूफ थे। मैंने देखा कि भाई मेरे मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। भाई भी कुछ कहने को हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही इस नंबर पर मैसेज करने लगी, लेकिन भाई ने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और भाई से कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दें। भाई ने कहा, दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद गुस्से में आकर आज भाई मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मैंने जल्दी से बर्तन समेटे और कॉलेज का काम भी खत्म किया। रात के 11 बज चुके थे जब मैं भाई के कमरे में गई और उनसे कहा, अब मेरा मोबाइल वापस कर दो, मुझे इस दोस्त से बात करनी है। भाई ने कहा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ और आज रात तुम मेरे कमरे में ही रख जाओ। मैं चुपचाप इनकी तरफ देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे इस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर भाई को ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन भाई ने मुझे रोक दिया और सख्त लहजे में बोले, मैंने जो कहा है वही करो। इन्होंने मुझे बस्तर पर लेटने को कहा और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12 उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीरें भेजता है। भाई की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो। इसे उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी आंखों से भाई की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर भाई ने बताना न शुरू किया, जब तुमने मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मुझे समझ आ गया था कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। कोमल, तुम्हारी उम्र अच्छी चीज़ें सीखने की है। ऐसी बड़ी बातों और कामों से खुद को बचाकर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थीं तो मैं उन्हें तुम्हारा बचपना समझकर टाल देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें सख्ती करने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर मैं तुम्हें सख्ती से समझाता तो शायद तुम नाराज हो जाती और मुझसे डरती और दूसरों के जाल में फंस जाती। भाई की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती रखूं जो पढ़ाई मैं तेज हूँ। मैंने भाई से कहा, मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। ऐसे लड़के लड़कियों के बड़े कामों में अब बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। दोस्तों, आज के सिखाया जाना चाहिए कि अगर स्कूल या कॉलेज में कोई भी गलत हरकत हो तो वो अपने माँ बाप को बताएं। इससे में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है। बच्चों को सही और गलत में फ़र्क समझाना और उनके हर कदम पर नज़र रखना ज़रूरी है ताकि उनकी और उनके घर वालों की इज्जत हमेशा सलामत रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।